हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 चंपा काले काले अक्षर चिन्हती नहीं चिन्हती कविता के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंपा क्या काम करती है? चंपा क्या काम करती है? चरवाही का, मजदूरी का, पढ़ाई लिखाई का या घरेलू नौकरी? तो चंपा चरवाही का काम करती हैं। जो उसके पिताजी गाय और भैंस रखते थे उनको चराने का, चौपायों को चराने का काम करती थी। चौपाए का अर्थ होता है जानवर। चरवाही का काम करती थी। और इसमें चौपाए का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। चौपाए का क्या अर्थ है? चौपाए का अर्थ है जानवर। कवि क्या गाय देखकर परेशान हो जाता था? कवि चंपा को, कागज को, चौपाई को या सुंदर को? तो कवि कागज को गायब होया देख कर के परेशान हो जाता था, क्योंकि चंपा शरारत करने के लिए उसके कभी कागज को छुपा लेती थी तो कभी उस पेन को छुपा करके कलम को छुपा कर रख देती थी। तो यहाँ राइट रहेगा बी ऑप्शन, कागज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किसकी लड़की है? चंपा के पिताजी का क्या नाम है? किसकी लड़की थी? सुंदर की, मोंदर की, इंदर की या सतेंदर की? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, चंपा सुंदर की लड़की थी, यानी सुंदर उसके पिताजी का नाम था। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि चंपा के पिताजी क्या कार्य करते थे? तो वो गवाला था, वो गाय और भैंस रखता था। नेक्स्ट है, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया था? नेहरू जी की, बोस जी की, गांधी जी की या पटेल जी की? तो कवि ने पढ़ाई करना गांधी जी की इच्छा को बताया था कि गांधी जी चाहते हैं कि हमारे देश के हर नागरिक पढ़े लिखे होने चाहिए। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता था? जो कवि पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को पढ़ता था, चिन्ह यानी उन अक्षरों को का स्वर यानी उच्चारण करता था, तो चंपा को क्या होता था? प्रसन्नता होती थी, संदेह होता था, आश्चर्य होता था या उसे भय लगता था? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, उसे आश्चर्य होता था कि पुस्तकों में ये काले काले जो अक्षर हैं, जो चिन्ह हैं, उनको वो कैसे पढ़ लेता है, उनका उच्चारण कैसे करता है, कैसे अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकलती है। इस बात से उसे आश्चर्य होता था चंपा, क्योंकि चंपा एक छोटी बच्ची थी और वो अनपढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का क्या अर्थ है? हर समय, कठिनाई में, मिलने पर या प्रदेश जाने पर? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, कठिनाई में। हारे गाढ़े काम सरेगा यानी तुम पढ़ लोगे तो जब कोई तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कोई कठिनाई होगी, तो तुम अपना काम खुद कर लोगे कठिनाई से। राइट रहेगा बी ऑप्शन। बजर शब्द का क्या अर्थ है? बजर शब्द का अर्थ है वज्रपात, हिमपात, बजना या सुनना। तो बजर शब्द का अर्थ है वज्रपात। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? तो चंपा अशिक्षित थी या अर्ध शिक्षित थी या शिक्षित थी या उच्च शिक्षित थी? तो चंपा अशिक्षित थी यानी अनपढ़ थी। राइट रहेगा ए ऑप्शन। संदेशा शब्द किस भाषा का शब्द है? संदेशा संस्कृत भाषा का, उर्दू भाषा का, देशज भाषा का या विदेशज भाषा का? तो संदेशा एक देशज भाषा का शब्द है। राइट रहेगा सी ऑप्शन, देशज। आम बोलचाल की भाषा का शब्द है संदेशा। नेक्स्ट है, कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है? बोलते हुए, शोर करते हुए, चुपचाप या फुसफुसाते हुए? तो कवि को पढ़ता देखकर चंपा चुपचाप आश्चर्य से उसे देखती रहती थी। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, चुपचाप उसके पास खड़ी हो जाती थी और आश्चर्य से उसे पढ़ते हुए देखती रहती थी कि ये कैसे पढ़ लेता है। नेक्स्ट है, चंपा क्या छिपा देती है? जूता, टोपी, रोटी, सब्जी, कलम, कागज या स्याही, दवात? चंपा क्या छिपा देती है? जब कवि पढ़ता था तो इधर उधर चला जाता था, तो कवि लेकिन चंपा उसके क्या छुपाती थी? कलम और कागज छुपा देती थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन,
उसकी शरारत सूझती थी तो कभी उसकी कलम छुपा देती थी, कभी कभी उसका कागज़ छुपा देती थी उसे परेशान करने के लिए। चंपा के पिता क्या काम करते हैं? जुलाही का, किसान का, मजदूर का या चरवाहे का? तो चंपा के पिता जो सुंदर थे वो चरवाहे का कार्य करते थे, गाय भैंस चराते थे। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, चरवाहा। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था? वह कभी विवाह नहीं करेगी, वह अभी विवाह करेगी, वह अभी विवाह नहीं करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, वह कभी विवाह नहीं करेगी। चंपा छोटी बच्ची थी, उसको लगता था कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। बालम शब्द किसका प्रतीक है? बालम शब्द बालक का, पिता का, पति का या ससुर का? तो बालम शब्द पति का प्रतीक है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। कवि के अनुसार चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या नागपुर में? कवि के अनुसार चंपा का पति नौकरी करने के लिए कोलकाता चला जाएगा। राइट रहेगा बी ऑप्शन। चंपा ने किससे झूठ कहा है? कवि को, अपने पिता को, गांधी जी को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, चंपा ने कवि को झूठा कहा है, क्योंकि जब कवि उसे पढ़ने के लिए कहता है कि गांधी जी भी हमारे यही चाहते हैं, गांधी बाबा भी यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब उसको वो झूठा साबित करती है कि तुम तो कहते थे गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो पढ़ने लिखने के लिए नहीं कह सकते, इसलिए तुम झूठे हो। तो उसने किसको झूठा कहा था? कवि को झूठा कहा था। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये धरती काव्य संग्रह से ली गई है और इसके राइटर हैं त्रिलोक जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। चंपा का स्वभाव कैसा है? चंपा का स्वभाव गंभीर, क्रोधी, चंचल या संदेही? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, चंपा का स्वभाव चंचल है। नेक्स्ट है, चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है? कवि को देखकर या विद्यालय को जाकर, काले काले अक्षरों को देखकर या अपनी शादी की बात पर? तो चंपा को काले काले अक्षरों को देखकर आश्चर्य होता है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तो ये आपके चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।